आज एक सक्सेस स्टोरी है फिनलैंड से रिलेटेड। इनका फिनलैंड का सक्सेसफुली स्टूडेंट का स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे का वीजा आया है। तो इनकी हमारे साथ कैसी जर्नी रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लमें फेस की है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस वे से ये गए हैं, जिन प्रॉब्लम से ये गुजर कर गए हैं, ये हर एक स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम से गुजर कर जाना पड़ता है जब भी उसने फिनलैंड में जाना होता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम फैक्ट बताने की कोशिश करें, ट्रुथ बताने की कोशिश करें, किसी भी क्लाइंट की, किसी भी कंट्री की कैसी भी जर्नी रही है, ताकि हमारे जो क्लाइंट हैं वो अवेयर हों इस चीज़ों के बारे में, गलत मोटिवेशन, गलत एजेंटों के हाथों में ना पड़े। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सर सबसे पहले एक ही क्वेश्चन, रहने वाले आप कहाँ के हैं सर? सर मैं अंबाला से हूँ, अंबाला हरियाणा से बेसिकली। ठीक पर है। मैंने अपनी फाइल करनाल ऑफिस से प्रोसीड करवाई है सर। ठीक है। तो जी सर। आपने हमें संपर्क करने से पहले हमारे बारे में कहाँ से पता चला था, संपर्क करने से पहले? सर मैं आपसे एक्चुअली आपसे नहीं हूँ, बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपके हेड ऑफिस में गया था जलंधर। उससे ठीक। पहले मैंने आपकी वीडियो वगैरह देखी यूट्यूब पे। ठीक है। 2020 से 21 में मैंने आपसे कांटेक्ट किया, ठीक है। तो तब से आपके साथ हूँ सर। ठीक है। तो ऐसे है कि जो भी हम वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डालते हैं उनका क्या फीडबैक है? क्या उसमें कुछ फैक्ट बताते हैं या सिर्फ मोटिवेशंस की ही वीडियो देते हैं हम? जी सर, आप फैक्ट बताते हैं। जब मैं आपसे फेस टू फेस मिला तब भी आपने क्लियर बता दिया एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, कैसे होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये वीजा आपने अप्लाई किया और आ गया। तो ठीक सर है। टाइम लगता है उसमें, और फाइनली सर अब यही हुआ, पेशेंस रखे तो फाइनली वीजा आ चुका है मेरा भी। ठीक है। तो ऐसे है कि आप ये बताइए कि आपने जो जर्नी हमारे साथ की है इसमें कितना कंप्लीट समय लगा है, कितना टाइम हो गया हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए? एक्चुअली मैंने सर लास्ट ईयर स्वीडन के लिए अप्लाई किया था। तो ठीक है। आपने साफ बोला था कि साथ साथ फिनलैंड भी लेके चलो, इनकेस स्वीडन का नहीं आता तो फिनलैंड में आप कर सकते हो। ठीक है। तो सर फिनलैंड स्वीडन का हमारा रिजेक्ट हो गया था। ठीक तो है। स्वीडन का रिजेक्ट हो तो फिनलैंड के साथ साथ चलता रहा सर। ठीक तो है। इसको नियरली साल सितंबर इनटेक था हमारा सर। ठीक तो है। मार्च के आसपास से ये चल रहा है। उससे ठीक। पहले हमारा स्वीडन का चल ठीक। 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 ये लेकर रहा चलिए कि आपको 8-9 महीने हमारे साथ जुड़े हुए हो चुका है। जब आप हमारे पास है। संपर्क किया था तो आप स्वीडन के लिए आए थे, तो साथ में हमने सब्स्टिट्यूशन दिया था फिनलैंड का। तो अभी जो आपके जी सर जी। वीजा आए हैं उसमें मेन एप्लीकेंट कौन था? आप था, आपकी वाइफ थी? सर मेन एप्लीकेंट मेरी वाइफ थी, और ठीक मेरी है। वाइफ के साथ मेरी डॉटर का वीजा भी आ चुका था, तो सिर्फ मैं ही वेटिंग में था। ठीक है। तो आप जी वेटिंग सर। में थे स्पाउस का, फिनलैंड का। ठीक है। जी सर। अभी जी ऐसे है जी। कि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो अपनी वाइफ की प्रोफाइल के बारे में, उनकी प्रोफाइल क्या है, थोड़ा सा उनकी एजुकेशन जी क्या है, हाईएस्ट बता सकते हैं? जी, उन्होंने मास्टर की हुई है सर 2016 में, इंग्लिश से। ठीक है। और उसके बाद आइलेट्स वगैरह किया सर। आइल्स में और कितने उसके बाद बैंड थे? अप्लाई। 6। 6 बैंड थे सर उनके। 6 बैंड, जी ठीक। सर। ठीक है। तो अभी देखिए, ये क्लाइंट हमारे साथ रजिस्टर्ड है 8-9 महीने से। और जब भी कोई भी क्लाइंट आता है, मैंने फिर बताया है, ये मेजर इनटेक होते हैं स्वीडन के और फिनलैंड के और नॉर्वे के। इन कंट्रीज में क्या है कि दे हैव ए मेजर इनटेक, वो सितंबर का रहता है। जैन फेब में लिमिटेड ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो ये यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि रोलिंग इनटेक है। रोलिंग इनटेक मीन्स क्या है कि जैसे कनाडा के अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, वहां पर हर दूसरे महीने इनटेक हैं, जहाँ उनके तीन जैन, मई और सितंबर के इनटेक, 3 इनटेक रहते हैं। यूएसए में भी नंबर ऑफ इनटेक्स रहते हैं। कैन यूके का तो पूछे मत, हर दूसरे तीसरे महीने इनटेक है वहां पर। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ऐसे ही हर तीसरे महीने इनटेक मिल सकता है। लेकिन जो पढ़ने वाली कंट्रीज हैं जहां पर एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, उनके एक ही मेजर इनटेक है अगस्त सितंबर का। और हर एक बच्चे को पेशेंस करनी पड़ती है। समटाइम्स क्या होता है, फेब इनटेक में एडमिशन नहीं आता तो सितंबर में डालना पड़ता है। और उस ड्यूरिंग दैट टाइम कोई भी इनटेक नहीं होता है इन कंट्रीज में, तो हमें सालों लग जाते हैं, साल साल वेट करना पड़ता है। अगर आपने इन कंट्रीज में डालना है तो पेशेंस से डालना है।
तो अभी इनकी जो जर्नी है हमारे साथ काफी अच्छी रही है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन था हमारे साथ इनका। और ये हमारी बात मानते थे, जब भी फोन करते थे हम इनको हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करते थे। तो इन्होंने हमारा जो केस है वो रजिस्टर्ड किया था। करनाल में हमारा ब्रांच ऑफिस है। मैं फिर बता दूं, क्राउन इमिग्रेशन का पूरे इंडिया के अंदर 3 जगह पर ऑफिसेज हैं। जो हेड ऑफिस है वो जालंधर में है, दिल्ली में भी हमारा ब्रांच ऑफिस है, और करनाल में भी है। ये 3 हमारी लोकेशंस हैं जहां पर जो क्लाइंट्स अपना डिफरेंट टाइप के वीजा अप्लाई करते हैं। तो अगर आप भी इन नियर बाई सिटीज के हैं तो आप वहां पर अप्रोच कर सकते हैं। तो इवन इनका जब रिजेक्ट हुआ है स्वीडन का, लेकिन ये डिमोरलाइज नहीं, ये लेकर चलिए कि इनको पहले ही बताया गया था कि आपने ऑप्शन जरूर लेकर चलना है। अगर ये स्वीडन के ऊपर ही इनकी सुई लटकी रहती तो इनका टाइम और मनी वेस्ट होती। तो हमने फिनलैंड का ऑप्शन दिया हुआ था इनको साथ में। तो देखिए फिनलैंड के अंदर कितना कंपटीशन है। तो वहां से इनका एडमिशन आया, एमए की हुई थी, इंग्लिश में 6 बैंड थे। और ऐसे जो क्रिटिकल केसेस हैं वही कंपिटेंट कंसल्टेंट डाल सकता है, उन्हीं चीजों में डाल सकता है जहां पर इनको एडमिशन आने के चांसेस हो, जो प्रोग्राम में कहाँ पर इनका अप्लाई करना है। तो वहां पर एडमिशन आया। एडमिशन के बाद आई थिंक सो आपकी डॉटर कितने साल की है सर, कितने मंथ की है? 22 मंथ की है सर अभी। 22 मंथ की है। तो देखिए बच्चा भी छोटा है, साथ में उसको भी ले जाना है। अगर अकेली का वीजा आता है, बच्चे को यहाँ छोड़ना बहुत मुश्किल है। और ऐसी सिचुएशन में हमें ज्यादा टेंशन रहती है इंस्टेड ऑफ क्लाइंट को तो रहती है, उसको मालूम है कि मेरे तो लाखों रुपए लगे हुए हैं, और सामने वाला कंसल्टेंट कोऑपरेटिव है या नहीं है। और इनके माउथ से पूछेंगे कि हमारी कोऑपरेशन इनके साथ कैसी रही है। तो हमें मालूम है कि इस जर्नी में कैसी कैसी डिफिकल्टीज आनी थी, और पेशेंस से ही चलना पड़ना था क्लाइंट को भी और हमें भी। तो इनका एडमिशन आया। एडमिशन के बाद इनकी वाइफ को अपॉइंटमेंट मिली। वाइफ को जब अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक की मिली फिनलैंड की, तो डॉटर को मिली नहीं हुई थी। तो उसी की अपॉइंटमेंट में डॉटर को भी एडजस्ट किया। उसके बाद जब दोनों की रेजिडेंसी अप्रूव्ड होकर आ गई, तो स्पाउस जो मेन है उसने भी साथ में जाना है, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, उनके वीजास आ चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अकेली वो ट्रेवल नहीं कर सकती। बच्चा फीडिंग लेता है, छोटा बच्चा है, जहां छोड़ नहीं सकती। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंस से चलना पड़ता है, तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे ही आते हैं। इसमें ये नहीं है कि मैं बहुत एक्सपर्टाइज हूँ कि क्राउन इमिग्रेशन वाले सतीश जी इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बोलते हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन देते हैं। इसमें पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन है। उसमें टीम में कौन हो सकता है? मेरे जो अनदर स्टाफ है, जो ब्रांच हेड यहाँ पे करनाल में है, ज्योति मैडम है यहाँ पे, उसका कोऑपरेशन, और इनका अपना कोऑपरेशन भी साथ में है। ये मेरी कंप्लीट टीम नहीं है, साथ में इनका कोऑपरेशन। इनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हाँ मेरा केस चल रहा है, तो मुझे इसी जर्नी से गुजरना पड़ेगा। इवन जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम गूगल के ऊपर भी बहुत चीजें सर्च करते हैं, क्योंकि वो तो फ्री रहता है क्लाइंट, उसको तो मालूम है कि क्या डिफिकल्टीज आती हैं, उसके क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो इसी तरीके से फिर इन दोनों की रेजिडेंसी अप्रूव होने के बाद फिनलैंड की, इनका आपका कितने टाइम के बाद आया सर? सर मेरा दिसंबर एक सेमेस्टर लगभग खत्म हो चुका है मेरी वाइफ का, अभी ये तो अब देखिए, जाके आया सर। एक सेमेस्टर उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। और इवन वहां से यूनिवर्सिटी ने भी इनको एक लास्ट लेटर भी इनको ईमेल इशू कर दी थी, आपको इस डेट से पहले पहले आना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम कैंसिल कर देंगे, ऐसा इनको ईमेल भी लिख कर आई। तो ऐसी चीजों में अगर हम पैनिक हो गए तो इसमें अपना खुद का नुकसान है। ये पेशेंस से चले हैं, और उसी अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट्स मिले हैं। तो अभी इनसे बात भी करेंगे साथ में। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, तो आपका जो आपकी जर्नी रही है कंप्लीट हमारी टीम के साथ, वो कैसी रही है? सर बहुत बढ़िया रही मेरी। जब भी मेरे को जरूरत थी तो मैं करनाल ऑफिस में या आपके जलंधर ऑफिस में फोन लगाता तो मेरी हर बार बात होती थी। आपसे ही बात हो गया, यहाँ पे ज्योति मैडम को जब भी फोन लगाता था, क्योंकि अम्बाला से हर बार आना तो इजी नहीं था सर, तो मोस्टली बात तो फोन पे होती थी। तो जब भी मैंने फोन किया तो मेरी ज्योति मैडम से बात हुई है, तो उन्होंने प्रॉपरली जो क्वेश्चन है उनको आंसर प्रॉपर दिया है, सेटिस्फाई किया है सर। तो कभी आपको ऐसा लगता हो कि हम आपको कोई टर्कुलेट कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो पूरी जर्नी में, चाहे आपका वीजा रेजिडेंसी आई थी या नहीं आई थी, अभी आपको लग रहा था कि हम आपसे रूडली बोल रहे हैं, कि आपका बार बार फोन आ रहा हो,
कोई नहीं सर, ऐसा आपको कोई ऐसा मैसेज? ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर। हाँ, नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ सर, जब भी मैंने फोन किया है तो बड़ी नाइसली बात किया सर ने सर। तो दूसरा सर एक चीज और बतानी है, आपने जितनी जी भी सर। जर्नी हमारे साथ की है, कभी आपको ये लगाओ कि हम बहुत जी ग्रीडी, सर। आपको ये लगाओ कि हम बहुत पैसे वाले हैं, सिर्फ पैसे की ओर ही तवज्जो देते हैं, इनको और कोई लेना देना नहीं है, ना हम हमारी केस के ऊपर इनको देखना है, नहीं ना सर, हमको एक्चुअली अप्लाई सर देखो करना। मेरा वीजा, हाँ सर देखो मेरा वीजा एक अभी हफ्ते ज्यादा हो चुका है, तो मैं आज आया हूँ पेमेंट करने के लिए। हाँ। तो इन्होंने वो भी खुद आया, मैंने फोन करके कहा है कि मैं आ जाऊंगा बार बार। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीडी वगैरह कुछ नहीं है सर, बड़े सही है, सभी सही है। ठीक ठीक। तो जो डिफिकल्टीज आती हैं इस जर्नी के अंदर, स्पेशली फिनलैंड के ऊपर, जी मैं वो पूछना चाहता हूँ कि इसमें जी ये सर। बताइए, इसमें एक चीज और पूछूंगा, क्या इसमें सारा का सारा पार्ट मेरा अपना रहा है, या ज्योति मैडम का रहा है, या इसमें आपका भी पार्ट बहुत ज्यादा था? ये बताइए मुझे, इसमें कैसे ये आपको सारी की सारा सर जो इसमें इसमें स्टूडेंट होता है पास, उसका भी बहुत ज्यादा पार्ट होता है सर, उसको जो मेन पार्ट है पेशेंस रखने पड़ते हैं सर, क्योंकि कई बार दिल करता है गिव अप कर दो, हम्म क्योंकि हम्म वीजा वेट कर रहे होते हो, वीएफएस से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती। हम्म, पर हम्म। पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस रखोगे तो फाइनली अच्छा आता है सर। तो देखिए मैं फिर बताता हूँ आपको, आपको कभी ये लगता होगा, महसूस होता होगा कि यार जैसे आपने कहा गिव अप करें, इसको क्लोज कर दें, और आप ये बताइए कि आपने अपने एफर्ट्स कितने किए थे अपॉइंटमेंट के लिए, ये अपार्ट फ्रॉम अस, आपने अपने भी एफर्ट किए होंगे, ऐसा तो नहीं, देखिए मेरे पास आप जैसे कम से कम मैंने 40 अपने भी किया, मैंने भी ईमेल, मैंने खुद भी ईमेल किया है सर, हाँ जो एम्बेसी है उनको भी किया है, वीएफएस को भी किया है सर, जो इनके एम्बेसडर है यहाँ पे इंडिया में उसको भी ईमेल किया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट के। हाँ, इवन 40-50 केस मेरे पास चल रहे हैं, कोई फिनलैंड से, मैं अगर फिनलैंड की बात करूं, तो अभी ये देखिए कि मेरे पास 40-50 केस हैं, और काम करने वाले 4 या 5 लोग हो सकते हैं उस केसेस के ऊपर। आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अपने केस को अच्छी तरह लुक आफ्टर कर सकते हैं विद द गाइडेंस ऑफ कंसल्टेंट। मैं हर एक स्टूडेंट को और हर एक पेरेंट्स को यही बताऊंगा कि आपका अगर कंसल्टेंट अच्छा है, कॉम्पिटेंट है, अगर वो जो डायरेक्शंस देता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, तो आप डेफिनेटली रिजल्ट्स लेंगे। तो इसमें मैं बताने का मतलब ये है कि जब तक आपका स्टूडेंट और कंसल्टेंट का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है ना, तब तक आपको जी रिजल्ट सर। अच्छे नहीं मिल पाएंगे। जी सर, तो बिल्कुल सर, अपने आप भी एफर्ट करने पड़ते हैं थोड़े बहुत सर। तो अभी मतलब ओवरऑल फिर जर्नी आपकी ठीक ठाक रही हमारे साथ। जी सर, मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ अभी सर। अच्छा चल एक चीज और और मैं वो चलो जी एक चीज और पूछेंगे आपसे जरूर। चलो सपोज जी अगर कल आपका रिजल्ट नेगेटिव आता, माई बाई चांस, जी आपकी वाइफ का या आपका सबका रिजल्ट रिफ्यूज हो जाता, तो देन देन आपके ऊपर एक तो बताइए कि कैसी गुजरती, और ये बताइए फीडबैक देना है आपने ओपनली कि आपको देखो हमारी सर। हमारी तरफ से कोई सर्विस में, देखो वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द वीजा। जी जी। आपको ये लगता है कि वीजा में किसी एजेंट की सेटिंग है नहीं बस? सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो एम्बेसी ने देना है। सर इवन के वीएफएस भी कहते हैं कि हम सिर्फ बीच जो मीडिएटर है वो है। हाँ अब सुनिए, वीजा। मैं जी सर। एक कंसल्टेंट हूँ, मैं एक अपॉइंटमेंट अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट नहीं हमसे हो पा रही है, इतनी डिफिकल्टी आती है, तो आपको क्या लगता है कि मेरी वहां पे सेटिंग होगी? आप ये नहीं नहीं सर। तो आप आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, हाँ मेरी सर्विस में अगर कमी है तो देन आई एम द, मैं कहूंगा कि आई एम द लायबल फॉर दैट थिंग्स, कि मैंने आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड की, मैंने आपका कोऑर्डिनेशन नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, आपकी रेजिडेंसीज नहीं अप्लाई की, तब मैं कहूंगा कि मैं इसमें गलत हूँ। जी सर, बिल्कुल सर। तो जी अगर सर। बाई चांस कोई नेगेटिव रिजल्ट आता तो ये बताइए फॉल्ट किसका होता है, एजेंट का तो होता? आप, आपके हाथ में ही कुछ नहीं है तो सर आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं सर? तो मैं ये भी इस मैसेज के थ्रू जो बताना सर्विस दी चाहता अपने हूँ। आप में बेस्ट दी थी। जी देखो सर। मैं वही कहूंगा कि जहां हमने कभी आपको गारंटी दी हो, जब आप मेरे पास रजिस्ट्रेशन होने आए थे, मैं इतने बच्चे फिनलैंड में भेजता हूँ, मेरी नंबर ऑफ स्टोरीज हैं, बहुत सारे बच्चे स्वीडन जी में भी भेजे हैं, फिनलैंड में भी भेजे हैं, बहुत सारी शेंगन कंट्रीज में भी भेजे हैं। तो कभी नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो पेशेंस जी वाला सर। पर्सन है, प्रोफाइल आप जैसी है, तो वो डेफिनेटली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो एनी हो, दूसरा ये भी पूछेंगे, अभी देखिए स्वीडन का भी रिजेक्ट हुआ था आपका, फिर भी पेशेंस रखी, जैसे हमने कहा जी फिनलैंड में डाला तो हम करवाएंगे। हमसे मिलने से पहले भी कभी आपने फॉरेन के लिए किसी से ट्राई किया हो? एक्चुअली स्वीडन का ना मेरा एक बार आ गया था आपके थ्रू ही, हम्म हम्म। तो मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई तो इसलिए हमको पोस्टपोन करना पड़ा।
तो उसके ठीक है। द्वारा फिर बाद में फिर स्वीडन के लिए अप्लाई किया, तो यूनिवर्सिटी से कोई आया नहीं, मेरे रिप्लाई वगैरह नहीं आया। तो अच्छा ये अच्छा, मतलब ये थर्ड टाइम है। ठीक है। जी सर, आपसे मेरे ख्याल में आपसे 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है आपका जुड़े के सर मेरे को। नहीं, इससे पहले भी किसी और कंसल्टेंट से भी संपर्क किया कभी आपने? नहीं सर, नहीं नहीं, आप चलो, शुरू से आपके साथ ही हैं सर। चलो फिर ठीक है। मैं तो फिर यही कहता हूँ, देखिए हमारे पेरेंट्स हैं, जहाँ हमारे गुरुजी हैं, जब व्हाट्स एवर उन्होंने हमें सिर्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और सिस्टम से काम करने के बारे में बताया है। बाकी भगवत गीता का यहाँ फिर नाम लूंगा, तो कर्मा करते रहे, रिजल्ट तो उसी सामने वाले ने देने हैं। कर्मा मीन्स आप अपनी ट्राई बिल्कुल। करते रहें, रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे अगर आप प्रॉपरली सिस्टमेटिकली कोई भी चीज को परफॉर्म करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे फिर जी डिस्कशन सर। करके। कब जा रहे हैं? फिर तीनों टिकटें बन गई? नहीं सर, अभी मेरा अप्रूव कार्ड नहीं आया, आरपी कार्ड सर। अच्छा, आपका तो रह उसका गया। वेट कर रहे हैं, जैसे ही आता है तो सर उसके बाद हाँ, जी सर अप्रूवल जी। तो आई थिंक वैसे सो। स्टार्ट होगी 16 जनवरी सर, उसके उससे पहले पहले कोशिश करेंगे सर। ठीक, तो आपने कार्ड भी खुद ही कलेक्ट किए? ऐसा तो नहीं हमारा एड्रेस दिया था कि क्राउन इमिग्रेशन जाके कलेक्ट नहीं सर, वो करेगा? घर मेरी वाइफ का और मेरी डॉटर का घर पे ही आया था, तो ठीक मेरा है। भी घर पे ही आएगा सर। तो सारा जी कुछ सर। ओपन, सारा कुछ ओपन रहा, जो भी हमने आपका बिल्कुल केस नहीं, बिल्कुल सर। आपका हमने जो भी केस अप्लाई किया, कोई कवरिंग लेटर बनाया होगा, वो भी शेयर किया होगा आपके साथ कि नहीं किया था? जी, सारा कुछ सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए सर। शेयर किए थे। और इवन आपका यूजर जी नेम, सर। पासवर्ड, वो भी अभी आपने अपना ले लेना है सारा मैडम से, जो ईमेल के साथ यूनिवर्सिटी जी को, सर। आई थिंक वो आपके साथ होगा क्योंकि वो आपकी तो वाइफ सर का। पहले ही मैं ले लिया है वो तो हाँ, सर। अब वो क्योंकि वाइफ के ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो ये देखिए, ये जी तो सर। जी छोटी सी जर्नी थी। अभी मेन जर्नी वहां जाकर स्टार्ट होनी है, क्योंकि जी ये सर। तो ये तो होना ही था मुझसे, नहीं तो किसी और से भी होता, जाना तो था ही। तो अभी मेन स्ट्रगल वहां जी सर। जाकर स्टार्ट होनी है। वहां जाकर अभी सीरियसली जो भी काम करना है, सिस्टमेटिकली करना है। अभी न्यू ईयर की भी विशेष साथ में आपको दे देते हैं, नए साल की भी मेरी तरफ से आपको बिल्कुल सर। शुभकामनाएं हैं। तो मैं यही प्रेयर करता हूं, मैं भी और मेरी कंप्लीट टीम, की आप वहां पर सक्सेसफुली, वहां सक्सेस हों। और सर्दी बहुत है वहां थैंक यू पर, सर। नेट में आपने सारा पढ़ जी लिया सर। होगा। तो गर्म जी जी क्लोथ सर। जी मैक्सिमम से गर्म क्लोथ मैक्सिमम से मैक्सिमम साथ में लेकर चलने हैं। फिर भी जी सर, वही शॉपिंग करने इसके स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद भी कभी कभी आपके पेरेंट्स ने वहां आपको मिलने के लिए आना हो, तो ज्योति मैडम यहीं पर रहेगी, ये इसने कहीं नहीं जाना। तो इसी का ही ऑफिस है। इससे संपर्क कर लीजिए। जी ये सर। घूमने फिरने आएगी, आपसे मिलेगी जरूर वहां आकर। तो जी सर। जी जरूर इनसे सर। जरूर संपर्क कर लीजिए, वो आपके फिर पेरेंट्स के वीजे भी अप्लाई करने की। ठीक है सर? ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद।